हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई लाख कितने रोड़े लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिल्म बंगाल में रिलीज नहीं होगी। अगर बंगाल में बवाल होगा, हंगामा होगा, लेकिन बाकी जगह तो रिलीज होगी, लोग तो देखेंगे, बस तो बनेगा ही। सोशल मीडिया का आज जमाना है, सारी जगह सोशल मीडिया पे कई सारी वहां पर लोगों के अपने अपने कमेंट्स और राय आएंगे। फिल्म फर्टिनिटी से आपको कितना सहयोग मिला? क्योंकि बॉलीवुड कहता है ना अपने आप को कि हम एक परिवार है, वी आर फैमिली, कहती है ना बॉलीवुड। बड़े बड़े स्टार, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। तो जब एक उसी फिल्म फर्टिनिटी का एक फिल्मकार कोई फिल्म बना रहा है और फिल्म को आप बता रहे हैं कि कितने जगहों से रोड़े अटकाए जा रहे हैं, क्या वो आपके समर्थन में कभी आए? देखिए, मैं तो किसी की भी फिल्म को बैन करते हैं या बॉयकॉट करते हैं, मैं तो उनके समर्थन में खड़ा होता हूँ। अनुराग कश्यप की उड़ता पंजाब को किया था, मैं सबसे पहले लड़ा। कोई भी फिल्म पे कभी कोई आता है, बंसाली साहब की फिल्म को लेके कई लोगों ने विरोध किया था, उनकी पद्मावत को लेके। आपने कहा कि आप सबकी मुसीबत में मैं हर एक के लिए खड़ा होता हूँ, क्योंकि मैं फ्री स्पीच पे जेन्युइनली बिलीव करता हूँ। आपके लिए कौन कौन खड़ा हुआ? नहीं खड़े होंगे। सलमान खान नहीं, मैं नाम, शाहरुख खान, नाम आमिर खान, नाम नहीं लेंगे, लेकिन और बड़े कलाकार। ऐसे वक्त में जब बड़े लीडर्स इंडस्ट्री के आपके साथ खड़े होते हैं तो इंडस्ट्री ही मजबूत होती है। आज बॉलीवुड की हालत इतनी खराब, टूटी फूटी, कराहती हुई, ढहती हुई इसलिए हो गई है क्योंकि जो लीडर्स हैं, जो टॉप पे हैं, जो बदलाव ला सकते हैं, जो आपके लिए लड़ सकते हैं, वही लोग नहीं लड़ते हैं। तो वो खामोश हो जाते हैं, और खामोशी जो है वो सबसे बड़ी कमजोरी की निशानी होती है। ऐसा क्यों? बॉलीवुड दो खेमों में बटा हुआ है या उससे भी ज्यादा खेमे? नहीं, खेमों से ज्यादा डरा हुआ है। डरा हुआ है जी, सहमा हुआ है। डरा और सहमा रहता है कि अगर मैंने ये बोल दिया तो क्या होगा, वो बोल दिया तो क्या होगा, क्योंकि सब लोग जो हैं इतना ज्यादा बिजनेस है उनके पास, ब्रांड्स, कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, कई सारे अभिनेता हैं। आजकल एक्स पर बहुत ज़्यादा वो एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी बातें हैं और देशभक्ति की भी बात होती है उसमें। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं सबकी मुसीबत में खड़ा होता हूं, लेकिन आपके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं। मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता कौन खड़ा होता है। मैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव की बात मानता हूं, एकला चलो रे, अकेला चलता हूं। और पहली बार नहीं कह रहा हूं, 1000 बार लिख चुका हूं अपने सोशल मीडिया में। लाइफ का एक ही मंत्र है, एकला चलो रे, अकेले चलता हूं, पीछे किसी को आना है तो आ जाए। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि ये जो दर्दनाक चैप्टर है हिंदू जेनोसाइड का, ये दर्द, ये पीड़ा, ये वेदना जब लोगों के सामने इस फिल्म के मार्फत आएगी, तो मैं बता रहा हूं इतना बड़ा कारवां बनेगा इसके पीछे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमने भी बंगाल में कई लोगों से बातचीत की, खास तौर पर हम उन पीड़ितों से हमने बात की जिन्होंने दंगे के दंश को झेला है, और हमने उनसे पूछा कि भाई क्या आप फिल्म के बारे में जानते हैं, क्या आप फिल्म देखना चाहते हैं? उन्होंने क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। कश्मीर फाइल देख के लोगों को लगा कि सच्चाई बहुत सामने आना चाहिए, इतिहास को बदल दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लोग इसको भरपूर देखेंगे किसी न किसी माध्यम से। देखना तो एक बार जरूर चाहूँगा, क्योंकि ये देखना है जो इतिहास का पन्ना में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो सच कितना है, ये फिल्म के द्वारा ये पता चलेगा जो वो सच या झूठ क्या है। धीरे धीरे गोपाल मुखर्जी का अस्तित्व को लोगों के सामने लाया जा रहा है ना, तो कुछ आदमियों को मिर्ची लग रहा है। जरूर देखना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्य का बात है कि बंगाल में हम लोग बीते दिन भी देखे कश्मीर फाइल को लेके, केरला स्टोरी को लेके। अब बंगाल में जो बंगाल का खुद का स्टोरी है, जो बंगाली को और बंगाल का आदमी को जानना चाहिए, वो जानकारी देने से रोकता है। ये तो कह रहे हैं कि भाई फिल्म हम देखेंगे, फिल्म हम देखना चाहते हैं। बंगाल का बच्चा इस फिल्म को देखना चाहता है। तो क्या बंगाल में भी डिवीजन है क्या कि कुछ लोग जो आप ये कह रहे हैं कि हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, तार काट दे रहे हैं, थिएटर मालिकों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो वहां भी कुछ डिवीजन है क्या? ऐसा? हमारी फिल्म में तो डायलॉग है। मैं इसका जवाब मैं क्या दूं, मेरी फिल्म में डायलॉग ही है कि पश्चिम बंगाल में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक हिंदुओं का और एक, हर मुसलमान की बात नहीं करूं, पर मुसलमानों का। और यहाँ खास तौर पे उनकी बात कर रहा हूं जिनको एक वोट बैंक की तरह से यूज किया जाता है, जिनको अपीस किया जाता है। अच्छा, आप किसी को खुश करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोटे बच्चे को खुश करें, पर उसके लिए बड़े बच्चे को प्रताड़ित करें, बड़े भाई को, ये गलत है। तो यहाँ पे एट द कॉस्ट ऑफ हिंदूज सेंटिमेंट्स किया जाता है। और करने वाले कौन है? करने वाले वही हैं जो इनके पास सत्ता है। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम जैसे लोग जाएं तो जाएं कहाँ?
अच्छा, आपने डेमोग्राफी की बात की। असम जी, डेमोग्राफी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। वहाँ पर एक ऑर्डर आया धुबरी को लेकर के कि अगर दुर्गा पूजा में नवरात्र के दौरान अगर कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, शूट एट साइट। क्या बात कर रहे हैं? जी, इसको लेकर काफ़ी राजनीतिक हंगामा है। मुस्लिम नेता और बाकी लोग कह रहे हैं कि साहब ये देख लीजिए ये क्या हो रहा है, तो हिंदू मुसलमान के बीच में ये नफरत पैदा कर रहे हैं, तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने तो कई सारी फिल्म्स बनाई, असम फाइल्स बनाएंगे क्या? आपके पास कई सारी फाइल्स दबा के आपने रखी हैं। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझते हैं मैं इस काबिल हूँ कि मैं हर चीज़ पे फाइल्स बना सकूँ, लेकिन फाइलें मुझे वही कुरेदने में मज़ा आता है जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, धूल खा चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं और कहीं दीमक खा रही है उनको, मुझे वहाँ दीमक साफ़ करके, धूल साफ़ करके दिखाने में मज़ा आता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे ऐसा भरोसा है कि ये फिल्म अगर आती है और ये फिल्म को लोग सराहते हैं तो मेरे जैसे कितने विवेक अग्निहोत्री खड़े हो जाएंगे जो आगे चल के ऐसी फिल्में बनाएंगे और किसी को भी झूठ बोलने का मौका नहीं देंगे देश को। अच्छा, वो जो ऑर्डर है उसे आप क्या मानते हैं? उस ऑर्डर पर आपकी राय जानना चाहूँगा। मुझे अभी उस ऑर्डर के लिए बख्शें, मैं इसलिए उसमें ज़्यादा एक विवाद से दूसरे विवाद में घुसना नहीं चाहता हूँ। लेकिन देखिए जी, धर्म के काम जो होते हैं वो जनरली सौहार्द से होते हैं और उसको उसी लेवल पे रखा जाना चाहिए। ओके, मैं चाहूँगा कि इधर ऑडियंस से भी कुछ सवाल हो जाए। ये रही माइक। मुझे बड़ी खुशी है, बड़े यंग लोग जी, हैं आप यहाँ। सबसे पहले बताइए, अपना नाम बताइए, आपने ट्रेलर देखी है फिल्म की? सर मैंने ट्रेलर देखा है, मेरा नाम नैतिक है। और सर मेरा सवाल आपसे ये है कि तब आप द बंगाल फाइल्स पे रिसर्च कर रहे थे, उस दौरान आपको ऐसा कौन सा शॉकिंग और आई ओपनिंग फैक्ट मिला जिसको जानकर आप हैरान हो गए थे? जी, ये कि मुझे ये सत्य मुझे क्यों नहीं पता था? तुमको तो पता ही नहीं है। मुझ जैसे आदमी को जो इतना पॉलिटिक्स समझता है, सोसाइटी समझता है, हिस्ट्री पढ़ता है, मुझे ये बात क्यों नहीं पता थी? क्यों उन हीरोज को जिनने हमारे फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी उनका नाम ही दबा दिया गया? आप सबको ये बताया गया है ना कि भारत को आज़ादी अहिंसा से मिली, बताया गया है ना? ये झूठ है। अगर अहिंसा से मिली तो ये लाखों लोगों का खून क्यों बहा? सर आपको क्या लगता है कि अगर इसमें शाहरुख खान, सलमान खान इस पे अगर मेन रोल पे एक्ट करते तो क्या आपको लगता है कि ये बंगाल में चलती? चलती नहीं, इसको फिर चलवाया जाता पकड़ पकड़ के। अच्छा, चलती नहीं चलवाया जाता है जी। क्यों ऐसा? अब वो बच्चा समझ गया जिसको मैंने जवाब दिया। नहीं, खुल के बोलिए। नहीं, वो सब समझ गए और जो देख रहे हैं आपके दर्शक वो भी समझ गए। आप ना कहते हुए भी बहुत बड़ी बात आप कह गए कि फिल्म चलती नहीं फिर चलवाया जाता। शाहरुख खान को तो बहुत पसंद करती है ममता दीदी। मैं भी करता हूँ, ये भी करते हैं, सब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बस ईश्वर से मैं कहता हूँ, आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि बंगाल में सबको इतनी सद्बुद्धि दे, इतना उनसे दुआ मांगिए, आप भगवान से मांगिए, प्रार्थना करिए कि उनको इतनी सद्बुद्धि दे कि जो फिल्म बंगाल के गौरव, बंगाल के दर्द, पीड़ा, वेदना की कहानी है, जो भारत के हर व्यक्ति की कहानी है, उस कहानी को ना रोकें, उसको प्लीज आने दें। ये प्रार्थना करिए सब लोग। जी न्यूज़।